हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली ये लाइव क्लास 8 बजे होती है आपकी रीजनिंग की, जिसमें आपको डेली की डेली टॉप 20 क्वेश्चन आपके करवाए जाते हैं जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो कल मैंने आपका इसका फर्स्ट क्लास करवा दी है, चाहे क्लास फर्स्ट बोलो चाहे मॉक टेस्ट फर्स्ट बोलो, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। और ये आपकी क्लास है, ये आपको बहुत ही, जब आप डेली क्लास करते रहेंगे तो रीजनिंग के आप महारथी बन जाओगे। अगर आप इस डेली क्लास को लाइव क्लास देखते हैं तो आपको खुद से इंप्रूव लगने लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ आपको कराई जाती बहुत डिटेल से कराई जाती, ताकि आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत ना हो। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो जिन साथियों ने हमारी जो पहली क्लास है वो नहीं देखी है, इस क्लास को फिनिश होने के बाद में आपको क्या करना है, क्लास को देख लेना है बाद में। ठीक है, और ये क्लास जिन साथी ने क्लास नहीं देखी उनको बता दें, ये लाइव क्लास डेली 8 बजे आपको डेली रोज़ शाम 8 बजे क्लास ये होती है। तो आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है यूट्यूब की तरफ से, तो आप लोग डेली पाठशाला विद गौरव को सर्च करके और उसका आप लोग वहाँ पे क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको। और इसके आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का मैं पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं और देखते हैं। और जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं वो सभी साथी से रिक्वेस्ट है, साथ में आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। अपना जो भी आपका उत्तर सॉल्व करें, कॉपी पेन और लेके साथ में बैठें, और इसको लेने के बाद में क्या करें, आप अपना उत्तर साथ में भी देते रहें। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के बारे में। और मैं फिर सभी साथियों को फिर से बता दूं, तो ये आपका क्या है, मॉक टेस्ट कैसा है 2 की यहाँ पर बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, समझ में आ गया। एक पहला मैंने करवा रखा है, तो जिन साथियों ने नहीं देखा है ये क्लास फिनिश होने के बाद उसको जरूर देख लें। ठीक, चलो भाई समझते हैं कि यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाता है। और आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, ऐसा नहीं कि आप मूवी जैसा आप क्या नाम देखते रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप रीजनिंग के महारथी बन पाओगे। ठीक है ना, चलो भाई समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही, सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है, जीएलपी दे रखा है, एचएनआर दे रखा है, आईपीटी दे रखा है और जेआरबी दे रखा है। तो अभी आपने देखा कि आपको कोई ना कुछ इसमें क्लू आपको नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे, आप जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न आए तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो, एक कोई आपको वर्ड को पकड़ना है, एक कोई आपको क्या वर्ड यानी कि अक्षर को आपको पकड़ लेना है, उसी के आधार पर आपको क्या करना, प्रश्न को सॉल्व करना। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो जी दे रखा, जी के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है, एच नजर आ रहा है, एच के बाद में क्या नजर आ रहा है, आई नजर आ रहा, और आई के बाद में जे नजर आ रहा। यानी कि यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई यहाँ पे +1 हो रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो ABCD के क्रम में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हो गया, जी के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद आई आता, आई के बाद जे, जे के बाद क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब देखो, जैसे ही आप, हमने क्या बताया, जब एक आप सॉल्व करो तो एक सॉल्व करने के बाद में आप ऑप्शन को जरूर देखो कि ऐसा तो नहीं है किसी में के एक ही में दे रखा हो। तो देखो ये ऑप्शन कैसा हो गया, आपका गलत हो गया। अगर आप चाहे कोई किसी का भी एग्जाम दो, चाहे आप जीएस का दो, चाहे आप रीजनिंग का किसी का भी दो, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड अगर आ गया, ऑप्शन को कैसे हटाना है आपको, ठीक है ना, आप केबीसी में देखते होगे तो वहाँ पे आता है कि आप कौन से 2 क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना चाहते हो, फिर आपके लिए चीज़ें आसान होती। तो देखो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो भैया आप समझ लेते हैं। अब देखो के यहाँ भी दे रखा, के यहाँ, मतलब तीनों जगह के है। तो आप इसको कैसे करो, आप बीच वाला जो अक्षर है उसको चेक मत करो। क्यों ना चेक करो, क्योंकि आप अंतिम वालों को चेक कर लो, क्योंकि अंतिम में क्या अलग अलग दे रखा है। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपका समय वहाँ पर एग्जाम में बच जाएगा। ठीक है, समझते जरा। पी के बाद क्या आ रहा, आर आ रहा है, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए पी के बाद क्या दे दिया, आर दे दिया, आर के बाद क्या दे दिया, टी दे दिया, और टी के बाद क्या दे दिया, वी। अब आपको बी के बाद बताना, यहाँ तो आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम का देख लो। तो जब पी के बाद देखोगे, अगर आप देखोगे तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। समझ में आएगा, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। और क्यू के बाद अगर आप देखोगे पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, लेकिन क्यू ना दे के यहाँ पे क्या दे रखा है, आर दे रखा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहां पर भी +1 निकल के आ रहा है। क्या निकल के, +1 निकल के आ रहा है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे समझेंगे कैसे भाई, आप जब देखोगे इसको तो कैसे आपको समझ में आएगा, एक अक्षर का यहाँ पर क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। तो पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा, आर। तो आर, अब आर के बाद अगर करेंगे, आर के बाद क्या दे, एस, एक का अक्षर का देखो गैप हो रहा है एस का यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया। टी के बाद में यू आना चाहिए, लेकिन यू ना देके वी दे रखा है। तो वी जब आ गया तो वी के बाद में क्या आता है, सभी को साथी को पता होगा, यू आता है, यू के बाद में वी आता है, वी के बाद में डब्ल्यू आता है, और डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, एक्स आता है। तो एक वी हमारा यहाँ पे अंतिम में दे रखा है यहाँ पे, और एक अक्षर का ये गैप हो गया। तो जब एक अक्षर का गैप हो जाएगा तो अंतिम में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा।
यहाँ पे कुछ भी दे रखा हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पर ए दे रखा गलत हो गया और ये भी दे रखा गलत हो गया, तो एक ही तो ऑप्शन आपका बच रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला का जो साथी यहाँ पर सी करेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप इसी तरीके से डेली शाम को 8 बजे अगर लाइव क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको रीजनिंग में आप ये बता रहे अगर आपका 25 मार्क्स का अगर आपका रीजनिंग आ रहा है, जैसे आप एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 20 से 24 नंबर आपके यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। और आप अंतिम में कमेंट भी करिएगा कि मेरे 20 में कितने उत्तर यहाँ पर सही निकलना है, ठीक, समझ में आ गया। किसी को मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जिन साथियों को कोई समस्या हो रही हो। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न जब कभी भी आपको आए तो यहाँ आपने देखा कि कोई मीनिंगफुल यहाँ पे वर्ड नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, एक एक अक्षर को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जी से कहाँ पे जा रहा था, एच पे जा रहा था, एच पे कहाँ से जा रहा, आई से कहाँ पे जे, तो जे पे कहाँ जाएगा, के जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो बीच जब आपने देखा कि ये ऑप्शन कैसा होगा, खत्म हो, क्योंकि यहाँ पे एल दे रखा, खत्म हो गया ना। तो आप क्या करो, आप अंतिम वालों को मैच कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप वाई दे रखा, एक्स और ए दे रखा, तो पी से क्या जाएगा, आर से टी और टी से वी और वी से यहाँ पे बताना एक अक्षर का यहाँ पे गैप है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है यहाँ पर +2 की बात हो रही है, तो यही उसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो जो साथी पहले का सी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड, जो साथी पहले का सी उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे और सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं इतनी डिटेल से आपको करा रहा हूँ कि फिर इसके बाद आज के बाद आपको रीजनिंग पढ़ने की कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सभी साथी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और जो साथी इसका उत्तर दे देते हैं वो कमेंट में पहले नंबर पे दे सकते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न की हम लोग बात करें। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरा प्रश्न दे रखा कि 15 का जो संबंध है वो 26 से है और आगे आपको बताना है कि इसका संबंध क्या होगा। देखो अब आपके दिमाग में 2 से 3-4 पॉइंट होना चाहिए भाई, आपको एकदम से उत्तर के करीब नहीं पहुंचना है। क्यों, आप अभी सीख रहे हो। जब आप चीज़ों को सीखते हो तो क्या करते हो, सभी दिमाग अपना लगाते हो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हम अगर एकदम से आपका उत्तर बता देंगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ उसमें क्या इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो जो साथी इसका उत्तर कमेंट में करें, फिर मैं देखता हूँ कौन सा क्या उत्तर कोई दे रहा है, ठीक है। देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, पहले नंबर पर तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर हम इस वाले का 2 टाइम्स कर दें तो 15 2 जा कितना होता, 30 होता, और 30 में जब -4 करोगे तो 26 आ जाएगा। लेकिन क्या देखोगे इनमें जो ऑप्शन है क्या ऐसा कोई रूल्स फॉलो हो रहा है, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ 34 दे रखा है, 34 का 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे 35 दूना 70 होता, तो ये भी करीब कम है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी। मतलब जो हम पहला रूल्स लगा रहे थे, पहला जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो कैसा था, रॉन्ग लगा रहे थे। मतलब समझ में आया। आप इसी तरीके से रीजनिंग को सॉल्व करेंगे भाई। आप एकदम से तो एग्जाम में आ नहीं जाएगा, एकदम से आपने देखा और उत्तर दे दिया। आप पहले दिमाग लगाओगे ना, तो आपके दिमाग के तरीके ही आप क्या सोचते हो एग्जाम में, मैं वो तरीके आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज आपको और समझ में आनी चाहिए। जब आपने देखा कि यहाँ भाई 15 दे रखा और यहाँ कितना 26 दे रखा, तो दूसरा इसमें और क्या लगा सकते थे आप भाई, आपको समझ में आया। तो दूसरा आप क्या लगा सकते हो, जैसे आपको 15 लाना है, यहाँ 26 लाना है, तो कहीं ना कहीं क्या है आपको ये पता चल रहा है, ये क्या है 16 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे क्या पता चला होगा कि जब 16 और 25 की बात आती है तो हमें क्या पता चलता है कि ये 4 का क्या है, स्क्वायर है। अगर ये 4 का स्क्वायर हो तो इसमें -1 किया होगा तभी तो 15 आया है। और अगर इसकी बात करें तो ये 5 का स्क्वायर किया गया होगा और 5 का स्क्वायर करने के बाद में +1 किया होगा तभी तो 26 आया होगा, ठीक है। अब हमारा पहला वाला जो है ये तो पूरा सेटिस्फाई हो रहा पूरी तरीके से, लेकिन ऑप्शन देखेंगे क्या हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है भाई। आप देखो अगर किसी कोई एक ऐसा जिसमें है जिसको आप स्क्वायर के पास में हो, तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे इसमें कोई आपको स्क्वायर के करीब नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमारा गलत हो गया। समझ में आया। मतलब जो भी हम दूसरा तरीका लगा रहे थे ये भी इससे आपका उत्तर नहीं आएगा। अब देखो समझो, जब भी आप पूरे तरीके लगा रहे हो और लगाने के बाद में देखो अब कौन सा तरीका हो सकता है, पहले ये तरीका जरूर लगाएंगे आप लोग। ये मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये तरीके आप पहले लगा के जरूर चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि आप चेक ना करें और डायरेक्ट जो हम अब बताने वो डायरेक्ट कर लो, तो वो आप कभी कभार गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, 15 की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, 15 की बात हो रही। तो 15 को हम 1 + 5 लिख सकते हैं। तो 1 + 5 लिखोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 2 + 6 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात समझ में। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई संख्या होगी जिसमें उन दोनों का जोड़ जो है 2 नंबर का गैप हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
और 12 और यहाँ पे कितना है 9 और 4 13। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना 1 निकल रहा है, मतलब ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अब हम सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, और यहाँ पे बात करेंगे तो 5 और 5 10 होता है, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका अंतर 2 निकलना चाहिए। अब देखो बी ऑप्शन देखते हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें 5 और 4 कितना 9, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 2 ही तो आएगा निकल के यहाँ पे। इसको डी ऑप्शन के फिलहाल तो ये सही हो गया बी, लेकिन हम डी को भी चेक कर लेते हैं। 6 5 कितना 11 हो जाएगा, और 11 के 9 और 6 कितना 15 हो गया। अब 15 देखोगे यहाँ 4 का अंतर आ रहा, कहने का मतलब समझ आया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका उत्तर कौन सा निकल के आया, दूसरे का बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, यही स्ट्रेटजी आप एग्जाम में भी लगाएंगे। ठीक, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको आने लगेंगी। कई बार प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग के महारथी आप बन जाओगे, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें ज़्यादा स्कोर कम समय में ला सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। तो दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा का जो साथी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ क्लास को थोड़ा बहुत क्लास शुरू होने से पहले ही इसको शेयर वगैरह कर दीजिएगा। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लें। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट ये कोई ना कोई एग्जाम में आपके प्रश्न आए हुए हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपके रियल पेपर के क्वेश्चंस हैं कि सीजीएल में आए हुए हैं, आपके सुपर टेट में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हुए, आरओ में आए, मतलब कोई ना कोई जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ से ये प्रश्न आपके उठाए गए हैं, ताकि आपको इनकी स्ट्रेटजी समझ में आए कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, अब देखो हम लोग थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड प्रश्न को जरा समझ लेते हैं क्या करा। 14 का संबंध कितने से है, 194 से है, तो 16 का संबंध यहाँ पे बताओ। अब देखो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में क्या होगा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। तो जैसे ही आपने देखो ये चीज आपको आनी चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूं, कल भी मैंने क्लास में बताया था, इतना तो आपको आना ही चाहिए। क्या चीज जरा समझ लेते हैं। जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी उनको मैं बता दूं, मैंने बताया था कि कम से कम आपको एक से कितने तक 25 तक क्या आने चाहिए, वर्ग सभी के याद होने चाहिए आपको, मुंह जुबानी बिल्कुल। ठीक है, और 1 से 20 तक आपको क्या आना चाहिए, घन आने चाहिए, मतलब क्यूब आने चाहिए। ये अगर जिन साथियों को यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको मैथ में भी काम करेगा और रीजनिंग में भी काम करेगा। अब ये याद करने का तरीका इनको कैसे, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कैलकुलेटर का यूज करके कॉपी में नोट कर लो, और जहाँ पे आप पढ़ते हो उसको चिपका लो, और चिपकाने से क्या होगा, बार बार उसको देखते रहोगे तो सबको याद हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है आपको सबसे, इसका दूसरा तरीका कोई नहीं है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे ही आपको 14 दिखा, 14 से आपको यहाँ पर कितना दिखना चाहिए, 14 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 196 होता है, करके आप लोग चेक कर लें। ठीक है, 16 का कितना होगा 196, लेकिन यहाँ पर 196 ना देकर कितना दे रखा है 94 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं 2 माइनस किया होगा, मतलब यहाँ पर कितना आ गया 94, तभी तो आया होगा। इसी तरीके से अब जरा हम देख लेते हैं क्या 16 जो यहाँ दे रखा है क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखते हैं जरा ट्राई करके। तो 16 का जब स्क्वायर करोगे कितना होता है 256 होता है, लेकिन अब देखो 256 आपका ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है 2 को माइनस भी किया है, तो 2 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 254 आ जाएगा। बोलो सभी साथियों को यहां तक समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से अगर चीजें आपको सॉल्व करना, अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट में लिखिएगा पीजी कॉन्सेप्ट, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 14 का संबंध किससे था, इससे, तो 16 का संबंध किससे। अब ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए भाई, अगर ये नहीं याद है तो फिर आप तैयारी मत करो, फिर ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि सर आप ये भी याद करा दो, ठीक है, तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना कि सर मुझे ABCD भी सिखा दो। ये तो आपको खुद बेसिक कितना है तो ये तो आपको आना ही चाहिए, अगर आप कंपटीशन लेवल में आ रहे हो तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड प्रश्न समझ में आ गया कैसे हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न समझ लेते हैं, चौथा नंबर क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। 20 प्रश्न है, लेकिन 20 प्रश्न में ये समझ लो इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि फिर आपको ये लगेगा रीजनिंग तो इतनी आसान है, रीजनिंग तो मैं तो कर ही लूंगा। और ये विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर डेली क्लास को लेते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। ये क्लास मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो साथी नए अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दें, डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है पाठशाला विद गौरव के चैनल पे। ठीक, समझ में आ गया। चलो अगली हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर पे यहाँ पे क्या दे रखा है समझ ले। यहाँ पर दे रखा है 23, और 23 के बाद में कितना दे रखा है 26, और 25 के बाद में दे रखा है 36। अब देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। जैसे अगर आपके दिमाग में मैं आपके तरीके से प्रश्न को सॉल्व करता हूँ,
कि आप एग्जाम में कैसे सॉल्व, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि पहले मैं आऊं डायरेक्ट और डायरेक्ट आपको उत्तर बता दूं। वो आपको कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप उत्तर तो उसमें रट लोगे लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। जैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सर यहाँ पर कितना दे रखा है 23, और 23 में क्या किया इन्होंने +2 कर दिया, लेकिन आप 36 है, 36 में जब +2 करोगे तो 38 आना चाहिए, लेकिन 38 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो कैसा है, गलत हो गया। तो हम कोई ना कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। भाई जब हमारा एक कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। अब देखो समझो, यहां पर आपने देखा कि इन दोनों को आपने देखा तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बोलो समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। इसी तरीके से जब ये इसका उत्तर इससे निकल आया, अब देखो यहाँ पे 36 दे रखा है, 36 को आप जोड़ोगे तो 36 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 81 तो आएगा, और यही इसका क्या है, कटुसत्य आंसर है। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूं जो आप लोग उसको पहले नंबर पे अप्लाई करोगे, और जो लोग एक बार रीजनिंग पढ़ चुके हैं तो उन्हें इतनी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? कैसे प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है, क्या तरीके से, और जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इसकी आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम सबसे पहले नंबर पे आप लोग ज्वाइन कर लें, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से इसकी PDF लेके इसके आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास ओवर होने के बाद में आप इसकी PDF वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आएगा सभी साथियों को? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर, इन दोनों को आपने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद में उसी का स्क्वायर कर दिया, इनको जोड़ा और इसके बाद में स्क्वायर किया, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 81 बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई होगी? ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात। अगला प्रश्न आपका क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ये आपको कोई ना कोई, और ये प्रश्न जो होते हैं, जो भी प्रश्न मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। और फिर क्या करते हो आप, ये सोचते हो कि ये बहुत आसान प्रश्न को मैं कर लूंगा, और वहां आपने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा है तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप वहां पे भी प्रश्न को किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूँ कि आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपका ये समझो, प्रश्न देखो, प्रश्न को घूर दो, घूरना समझते हो ना, कि प्रश्न को अगर घूर दो तो आपका उत्तर आ जाए, ये तरीका होना चाहिए आपका। ठीक है, जरूर समझ लेते भाई। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 नंबर की जब बात करें तो 5 नंबर में देखो दे रखा क्या, 226 दे रखा, 213 दे रखा है, 302 दे रखा। अब देखो क्या कहीं स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा? आपने देखा यहाँ पर 13 है और यहाँ पे 26 है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 13 हो रहा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे माइनस का 13 हो रहा है, हम पहले इसमें माइनस का 13 बना के देख लें, अगर हमारा उत्तर आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा कोई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। भाई आपने देखा यहाँ पर 13 है और यहाँ 26 है, मतलब इसका क्या हो रहा है, 13, 26 से 13 माइनस हो रहा होगा, तभी तो 13 आ रहा होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से हम इसमें माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से आप कैरी लोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और 12 में जब यहाँ पे 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ बचाता 9, 9 में अगर 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ से तो 1 आपने कैरी ले लिया तो 2 बचेगा यहाँ पे। बात समझ में आया? और देखो ये ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटजी आप लाओगे जिससे आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इतने डिटेल्स में कोई आपको नहीं करवाएगा जितना डिटेल्स में मैं आपको करवा दे रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम ना निकले। क्योंकि मैं उस फेज से गुजर के आया, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरा बस केवल यही उद्देश्य है कि आप लोग किसी ना किसी प्रकार से सिलेक्शन ले लो। ठीक है, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजर के आया हूँ वहाँ पे ना कोई बताने वाला था, ना कोई चीज़ समझाने वाला था, फिर भी आप अपनी मेहनत से यहाँ तक मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग डेली क्लास को रेगुलर करिएगा, और एक मोटिवेशन भी हमें मिलता है कि जब मैं लाइव क्लास कराता हूं, कम से कम 20 बच्चे या 25 बच्चे क्लास को लाइव देखते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अगर मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं तो आप कम से कम 10 बच्चों को या 12 बच्चों को कम से कम जोड़ो डेली क्लास में। डेली उनको बताओ कि भाई 8 बजे की क्लास होती है, जो भी 8 बजे जो भी आपको काम, 8 बजे से पहले जो भी काम करना काम कर लो आप। ठीक है ना, और थोड़ा सा दिन में नेट बचा के रखा करो, ये वगैरह जो थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें देखते हो कम करो, और अपनी पढ़ाई में चीज़ें ज़्यादा लगाओ। ठीक है ना, जो साथी कुछ लोग कल कई साथियों का कमेंट आ रहा था, सर मेरा नेट खत्म हो रहा है, तो भाई नेट खत्म हो रहा तो नेट बचा के रखिए ना क्लास के लिए। ठीक है ना, 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो आपको करना क्या, डेली शेयर करना है, ताकि मुझे लगे कि भाई कम से कम मेरी क्लास में कम से कम 15 से 20 बच्चे लाइव क्लास को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो कम से कम 5 बच्चे तो हर बच्चा ला सकता ना। अपने 5 दोस्तों को शेयर करो, उनको बोलो कि सर की क्लास चल रही, देखो आके, कैसे नहीं देखने आएंगे वो। ठीक है ना, इतना तो आप लोग कर सकते हो। चलो भाई समझते भाई, 5 नंबर का समझ में आ गया, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सभी साथी इसका कमेंट में कमेंट
क्या उत्तर भी करते रहेंगे जो साथी को कमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले का जिन साथियों ने बी उत्तर किया बिल्कुल सही किया है। और आप लोग जब उत्तर दिया करो तो इस तरीके से लिखा करो कि जैसे 6 का बी हो गया, ऐसे आप लोग उत्तर दिया करो। ऐसा मत दिया करो केवल आपने बी दे दिया, अब क्या पता कि ऊपर चल रहा कि कौन से प्रश्न का आप उत्तर बी दे रहे हो। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान रखा करो जो प्रश्न हुआ करे उसके साथ में ऑप्शन का भी टिक कर, जैसे 7 की बात करें, 7 का ए मान लो आपको देना है तो ऐसे आप कमेंट में करो ताकि ये पता चले कि 7 का उत्तर आप ए दे रहे हो। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं इसकी बात। तो 6 नंबर की जब हम बात करें, 6 नंबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 नंबर में आपको पता चला 101। तो देखो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आए, 101 की आए या 1010 की कंडीशन आए, तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं होता है ऐसी संख्या का आप जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर यह संख्या प्राप्त हो रही है। कौन सी? ये वाली संख्या कैसी हो रही है? प्राप्त हो रही है। समझ में आएगा सभी साथियों को? तो मैंने क्या बताया कि जब आपका यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया गया, इसको भी आपका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पे आपका सी ऑप्शन यहां पे उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे 14। अब देखो कैसे समझोगे भाई, 7 का अगर आप क्यूब स्क्वायर करोगे, देखो समझो यहां पे ऑप्शन समझ लो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर कितना दे रखा, 7, ऑप्शन खत्म हुआ और ये भी खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन आपके आपस में बचे हुए हैं। भाई ये बताओ जब आप स्क्वायर इसका करोगे, स्क्वायर आप जब करते चले जाओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो साथी 6 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। और डेली क्लास को अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, इसका मैं विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, तो 6 का समझ में आ गया, कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डाल के लिए, और इसमें आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग अंतिम तक क्लास को देखिएगा। आपका एक क्लास का भी अनाउंसमेंट है, आपका 8 से 9 तो ये क्लास होगी, तो 9 बजे से आपकी कौन सी क्लास होनी आज मैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा, और वो क्लास आज से ही शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा? ये चीज समझ में आ गई। 8 से 9 तो आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी जीके, जीएस, हिंदी या किसी की भी क्लास हो सकती है। मैं आपको जब ये क्लास फिनिश हुआ करेगा तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि क्लास आपकी 9 से 10 कौन सी होने वाली। ठीक है, ये 2 क्लास मेरी होगी और एक तो सुबह करंट अफेयर की क्लास चली रही है। ठीक, और जल्दी आपको एक या 2 दिन में, जैसे हम अगर कल के आप लोग कमेंट करिएगा कि जो जनवरी का करंट अफेयर है, क्या मैं उसको कल संडे है तो कल उसको संडे को दोपहर में 12 बजे क्लास को करवा दूं, तो आप लोग कमेंट साथ में करिएगा कि 12 बजे फिर मैं उसको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि सभी लोग आई थिंक उम्मीद है कि इस समय घर पे ही होंगे, तो दिन में मैं क्लास को करवा दूंगा, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई इसको समझ लेते हैं जरा प्रश्न को। क्या है प्रश्न को? करा यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है। ठीक है, पहले प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर आप समझते हैं। और नींबू को फल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है, मछली को पूंछ कहा जाता है, और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब को क्या जाता है? अब देखो सबसे पहले नंबर पे आपको प्रश्न को क्या करना, पूरा प्रश्न आपको कभी भी ऐसा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है भाई? आप ये सोच रहे होगे कि बाकी टीचर तो हमें बताते पूरा प्रश्न पढ़ना है, लेकिन हमारा आप बोल रहे हो सर आप तो बोला, आप बता रहे हो कि बिना प्रश्न पढ़े ही उत्तर दे दो। हाँ तो भाई बिना पढ़े ही उत्तर इसका देना है। क्यों? आपका अगर आप प्रश्न पढ़ने लगे तो आपको ये समझ लो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। लेकिन करना क्या इसमें ये समझो, सबसे पहले नंबर पे स्ट्रेटजी जानो, या आप ट्रिक जानो, या कॉन्सेप्ट जानो कि कैसे ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमसे जो पूछा जाता है उसी को हम हाईलाइट कर लेते हैं। मतलब पूछा है गुलाब क्या है, तो गुलाब आप बताइए गुलाब क्या है। गुलाब की अगर हम बात करें तो गुलाब क्या होता है? फूल होता है। सभी साथी यहाँ पे क्या बताएंगे? फूल होता है। अब देखो इस फूल को इस प्रश्न में बोला क्या गया है, तो नारंगी को नींबू नहीं बात हो रही, नींबू को फूल नहीं बात हो रही, लेकिन फूल को क्या कहा गया है? मछली कहा गया है। समझ में आया? यहीं से हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो क्या समझ में आया? डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है? क्योंकि कई सारे साथी ऐसे हैं जो लोग, मैंने प्लेलिस्ट तो बना रखी है लेकिन मैं डेली बताता हूं आपको कि जाओ आप उस प्लेलिस्ट को देखो, लेकिन वो देखना नहीं पसंद करते हैं। अगर आप देख लोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। इसी तरीके से मैंने आपकी 27-28 क्लासें करवा रखी हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं मैंने क्या बताया। जब इस पूरे प्रश्न को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देखेंगे हमसे पूछा क्या गया है। यहाँ पर पूछा गया है गुलाब, तो गुलाब की जब बात करो, गुलाब क्या है? गुलाब तो एक तरीके का फूल है। अब देखो यहाँ पर अगर ये फूल है तो फूल को देखेंगे हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है, तो फूल को इन्होंने क्या बोला है? मछली बोला है। अब देखो यहाँ पे मछली उत्तर में दे रखा है, यही उसका बिल्कुल राइट उत्तर। तो 7 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे 7 का डी उत्तर दे रहे हैं मतलब उनकी तैयारी ठीक चल रही है, या तो उन्होंने हमसे पढ़ रखा है या पहले किसी भी टीचर से पढ़ रखा है। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो भाई समझ लेते हैं यहाँ पे।
अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, फिर थोड़ी आप लोगों से बातें भी, थोड़ी सी आप लोग बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं लगातार बोलता रहता हूं तो गला भी सूखने लगता है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं, एक विशिष्ट कोड, मतलब स्पेशल कोड है यहाँ पे, और आपको ये मतलब नहीं दिमाग लगाना कि इसका मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे पाम लिखा है, पाम का कोड ये दे रखा है, तो उसी की भाषा में स्टेम का कोड क्या हो जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले तो आप क्या करो, आप सबसे पहले नंबर पे आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो भाई, पहले से पहले का नंबर यहाँ पे मैच कराओ। पी पे कहाँ जा रहा, क्यू पे जा रहा, तो पी के बाद क्या आता, क्यू आता कि नहीं आता। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको भी सॉल्व करो। एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। अब देखो टी सभी में दे रखा है, मतलब क्या हुआ, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, दूसरा, अब इसको पहले अंतिम वाले को देख लो। तो अंतिम वाले को जब देखोगे आप, तो एम के बाद क्या दे रखा, क्यू, तो यहां भी एम है, तो यहां भी एम के बाद क्यू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सभी साथी क्या बताएंगे, एम के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन देख लो भाई, लेकिन देखो ऑप्शन कैसे इन्होंने बना दिए, एक ही ऑप्शन केवल आपका यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, बाकी कैंसिल नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे आ गया, अब टी है, अब ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब एक का गैप हो रहा है, एक का गैप हुआ, ए के बाद भाई यहाँ पे ए है, ए के बाद क्या आ रहा, सी आ रहा, मतलब ए और बी और सी, मतलब एक का गैप हो रहा। तो टी का आप देखोगे, टी आएगा, टी के बाद क्या आता है, यू आता, और यू के बाद क्या आता है, वी आता है। समझ में आ गया। अब देखो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर यू दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे टी दे रखा, बी दे रखा, लेकिन आपको पूरा मैच करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे बनाई दिए कि आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। अब ई देख लेते हैं, ई को यहाँ पे कैसे इन्होंने यहाँ पे देखा है, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आप क्या बोलोगे, तो यहाँ आता जे के एल एम एन ओ। तो आप देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, एल से कहाँ पे आपको जाना है, ओ पे जाना है। तो देखो यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, एक दो तीसरे, मतलब तीसरे वर्ड पे आपको जाना है। तो ई देखेंगे यहाँ पर, ई की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ लेते हैं। ई क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच, तो तीसरे पे तो हमें जाना था। तो देखो यहाँ पे आई दे रखा, यहाँ एच दे रखा है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप कर पाओगे। ठीक, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों को अगर लग रहा है कि मेरे द्वारा थोड़ी भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम 5-5 लोगों को तो कम से कम लाइव क्लास में ला सकते हो ना। ज़्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे क्लास कितनी अच्छी करवाई जा रही है आपकी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके क्या हो जाएगा, इसका 8 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही। तो जो साथी 8 का ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, कल कई सारे साथियों ने कमेंट किया था कि सर मुझे ऐसे प्रश्नों में बहुत समस्या आती है, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। तो भाई जिन साथियों ने कमेंट किया था तो उनको बता दूं, आपको सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर समझना है शब्दकोश। शब्दकोश का मतलब क्या होता है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में जो शब्द लिखे जाते हैं वो आपके कैसे लिखे जाते हैं, पहले ए लिखा जाता, फिर बी के, फिर सी के, फिर डी के, ऐसे आपके वर्ड लिखे जाते हैं, मतलब क्रम से लिखे जाते हैं। यही शब्द आपको क्या कर रहा है, एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक, कैसे जरा समझते हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे करना क्या है कि क्रम के अनुसार लिखें, तो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। ठीक, समझ में आ गया। देखो भाई समझ लेते जरा। यहाँ पर देखो डी सभी में दे रखा है, डी सभी में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो आर दे रखा और यहाँ आर और यहाँ आई दे रखा है। तो आप यहाँ पे किसको सबसे पहले नंबर पे लोगे, भाई डी के बाद क्या आएगा, आर तो बाद में आता है ना। अगर यहाँ भी आर होता तब हम आगे तीसरे शब्द को देखते, लेकिन यहाँ पे डी आई दे रखा है, तो डी आई को सबसे पहले नंबर पे लेंगे कि नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला अक्षर कौन बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। देखो ऑप्शन कैसे इन्होंने बनाए, 4 4 4, मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो जब आई आपने बना दिया, क्या बना दिया, आई बना दिया। अब देखो सभी में, अब इनमें से आपको आर तो सभी में दे रखा है, तो इसका मतलब आप उसको वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आर के बाद में मान लो यहाँ तक आर हो गया, आर के बाद में यहाँ ए दे रखा, आई दे रखा और यहाँ आई दे रखा, तो सबसे पहले नंबर पे ए की शुरुआत होती ना, ए आता सबसे पहले नंबर की, आई आता है, तो आप क्या बोलोगे, सर ए आता है। तो 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो अब ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, तो देखो यहाँ 4 2 था, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया।
ये 4 1 था, ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? अब आपके पास ऑप्शन बचे 2। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ पर एक ही बात हो गई थी, अब समझना ध्यान से, यहाँ पर एक ही बात खत्म हो गई थी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात देखें तो यहाँ पे आई के बाद में वी आ रहा है, यहाँ पे आई के बाद में एन आ रहा है और आई के बाद में यहाँ पे एन आ रहा है। तो जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले, भाई ये तो 3 वाला तो सबसे बाद में जाएगा। क्यों बाद में जाएगा, जरा ये समझ लो। ऐसे जाएगा कि बाद में, क्योंकि यहाँ पे वी की बात हो रही, वी तो सबसे अंतिम में जाएगा। अब देखो 3 यहाँ भी दे रखा, 3 यहाँ भी दे रखा, मतलब हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो तो यहाँ पे आप समस्या आ रही होगी कि आई एन के रखा और यहाँ भी आई एन के रखा, तो हम ऐसे प्रश्न को क्या करें? तो जब कभी भी आप ऐसे, जैसे ड्रिंक दे रखा है और ड्रिंकिंग दे रखा है, तो जो शब्द छोटा होता है, भाई के के बाद कोई शब्द दे रखा नहीं दे रखा है, लेकिन के के बाद आईएनजी इसमें दे रखा है, तो इसको सबसे बाद में आप लोगे और इसको पहले लोगे जब इन दोनों की बात हो रही होगी। ठीक समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप देखा जाए यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि DRINK है यहाँ पे और KING, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, आगे की हमें बात ही नहीं करनी है। ठीक समझ में आएगा? इस तरीके से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? इसी तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैं डिटेल्स में करा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको 20 मिनट में करवा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा उससे? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी मेहनत बेकार है ना फिर वो। ठीक है, डेली लाइव क्लास को अटेंड करें और बिना सोचे समझे आपको क्लास को अटेंड करना, और कम से कम टारगेट बनाता हूं, कम से कम आप लोग लाइव क्लास को 50 तक तो पहुंचाइएगा, कि कम से कम डेली जो है 50 साथियों को आप लोग जोड़िएगा। ठीक, चलो भाई आगे प्रश्न की हम लोग बात कर लेते, ज़्यादा देर ना करते हुए, नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत बातें करने लगे हैं। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अब देखो यही प्रश्न उसमें पूछ रहा है कि इसको क्रम से लगाना है, तो क्रम से लगाने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे क्रम से लगाओगे तो कैसे लगाओगे? भाई पी सबसे पहले नंबर पे आता है कि यस आता है, तो आप क्या बोलोगे? सर पी आता है। अब पी देखो 3 में दे रखा है, 3 में दे रखा कि नहीं दे रखा? इसी के बाद अगर हम बात करें तो पी के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पी दे रखा है, यहाँ पे HI दे रखा है, दे रखा कि नहीं दे रखा? तो पी तो एकदम सेम हो जाएगा आपका, पी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब देखो एच जो है, एच पहले आएगा कि आई आएगा? पहले एच आएगा, तो हमें इन दोनों से पहले मतलब होगा। अब PHA दे रखा है, यहाँ पे PHI दे रखा है, तो पहले ए आएगा ना कि पहले आई आएगा? अब देखो पहले यानी कि 2 ऑप्शन आपका आएगा, ये 2 आएगा पहले कि नहीं आएगा? एक ऑप्शन खत्म हुआ और ये भी ऑप्शन खत्म हुआ। ऐसे आप क्वेश्चन को, आप प्रश्न को एलिमिनेट करिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग मैच कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो, अब इसके बाद में जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई यहाँ पर PH है, आप समझो यहाँ पर है PH, और यहाँ दूसरा ऑप्शन चौथा 4 नंबर दे रखा है, यहाँ 1 नंबर दे रखा है, तो 4 नंबर वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा। भाई 4 नंबर पे तो S दे रखा है और S तो सबसे बाद में जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना, यही ऑप्शन तो बचा आपके सामने, इसे देख लो। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको मैच भी कर लो। ठीक है, देखो PH हो गया, ए अगर यहाँ पे आता तो आप PH के साथ में PH वाला तो लोगे, तो PH आएगा तो 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद में आपका थर्ड वाला आ जाएगा, और 4 और 5 आपका बाद में आ जाएगा। ठीक, पहले 4 आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स मैन है और सेल्स वूमेन है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करें, बहुत आपको अच्छा लगेगा जब प्रश्न को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपके 10 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जो साथी अभी नए क्लास में जुड़े उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ये क्लास आपकी डेली रात 8 बजे से होती है। रीजनिंग की टॉप 20 प्रश्न यहाँ पे करवाए जाते हैं, जिसमें आपको फुल प्रैक्टिस करवाई जाती है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी यहाँ पे मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि और साथी यहाँ पे लाइव क्लास में जुड़ जाएं। ठीक है ना, शेयर वगैरह आप लोग करते रहिएगा, कमेंट भी साथ में करते रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिएगा, अगर अच्छा नहीं लगता तो अनलाइक भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि 2-3 साथी ऐसे हैं वो केवल अनलाइक करने के लिए आते हैं, पता नहीं ऐसा मैं क्या गलत पढ़ा देता हूँ कि मेरी भाषा अच्छी नहीं लगती है, वो केवल अनलाइक करने के उद्देश्य से ही आते हैं क्लास में। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है अनलाइक करना तो अनलाइक करिएगा। ठीक, ये आपके पर डिपेंड करता है, मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि आपको लाइक करना अनलाइक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करोगे, और फिर अपवाद तो हर जगह रहता है। ठीक है, चलो तो हम लोग समझ लेते भाई, अगला प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई 11 नंबर को समझ लेते। 11 नंबर की जब हम लोग बात करेंगे तो 11 नंबर में क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले नंबर पे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका आपको बताता हूँ क्या करना है। जितने भी अभी मैंने 10 प्रश्न आपको करवाए हैं, अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग PG कॉन्सेप्ट लिख के टाइप करें कि सर मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है जो चीज़ आप शेयर कर रहे हो। और आज से ही कसम खाओगे, कम से कम 5 बच्चों को मैं लेके आऊँगा इस क्लास में, 5 बच्चों को लेके आऊँगा कम से कम। क्या मैं आपसे फीस मांग रहा हूँ?
क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं आप यहाँ पर आइए और वैसे पढ़िए, तो आप तो कम से कम, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप और बच्चों को बताओ और साथियों को जोड़ो। मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी लाइव क्लास में इतने सारे बच्चे क्लास को लाइव देखते हैं। इतनी तो आपसे डिमांड है, बाकी तो कोई डिमांड नहीं ना। आप अगर घर बैठे फ्री में पढ़ सकते हो, मैं पहले कंटेंट तैयार करता हूँ, इसकी जो भी देखता हूँ कि आपके लिए प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो टॉप 20 प्रश्न आपके निकालता हूँ। निकालने के बाद में आपकी PDF बनाता हूँ, फिर आपकी क्लास करवाई जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे नहीं बन जाती क्लास कि आप आए और क्लास में हो गया, ठीक। क्लास को तैयार करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा मेहनत थोड़ी बहुत की जा रही, तो आप कम से कम ज़्यादा लोगों को जोड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ चैनल के बारे में, ठीक है। अगर भाई आप सपोर्ट करोगे तभी तो, अब जैसे आपने 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दिया, तो हुआ तो आपके ही कहने से सब चीज़ें हुई हैं ना, ये तभी तो मैं और क्लास लेके आया हूँ। भाई मुझे लगता है कि अरे इतना बड़ा परिवार हो रहा, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई चलो कम से कम अच्छा है कि बच्चों ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए, तो मुझे और बच्चों का, अगर भाई हम बच्चे अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, तो उनको विश्वास है ना हम पे कहीं ना कहीं कि भाई ये गौरव सर जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते, तभी तो आप क्लास में आ रहे हो ना। तो अगर हम आपके विश्वास को, अगर आप अपने विश्वास को इतना बनाए रखे हो, तभी तो मैं आप पे विश्वास कर डेली में क्लास को बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। चलो भाई समझ लेते हैं ज़रा, ठीक, नहीं तो कई सारे साथी होंगे अभी बोर होने लगेंगे। चलो समझते हैं भाई। 11 नंबर यहाँ पे कह रहा है। अब देखो ऐसे प्रश्न को क्या करो, आप पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जैसे ही पढ़ो वैसे आप सॉल्व करते जाओ। जरा समझ लेंगे ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। समझ लेते हैं जरा क्या बोल रहा है। विमल जो है चांद से बड़ा है। चांद से बड़ा कौन है, हम देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको। चांद मान लेते यहाँ है, ये चांद है, और चांद से बड़ा कौन है, विमल है। तो ये विमल मैंने बना दिया यहाँ पे एरो के तरीके से। किंतु अनिल से छोटा है, तो अनिल से छोटा कौन है, अनिल से छोटा भाई विमल ही तो होगा। यहाँ पे विमल की बात हो रही है, अनिल से छोटा कौन है, विमल। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे इसको बना सकते हैं। बोलो समझ में आया सभी साथियों को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पहला तो बना दिया। दूसरा क्या बोला है, दूसरा समझेंगे। दीपक, अब देखो इसका कहीं संबंध दीपक से नहीं, तो अलग इसको बनाएंगे। इमोन से छोटा है, इमोन से छोटा कौन है, दीपक है। तो भाई चलो इसको भी बना लेते हैं हम। अब यहाँ पे आ जाएगा इमोन, इमोन है ना, इमोन नाम रखा है। अब ये नाम थोड़े से अजीब होते हैं इसमें, ताकि आपको एग्जामिनर भ्रमित करना चाह रहा होता है। इमोन से छोटा है कौन, दीपक। तो भैया दीपक यहाँ कहीं होगा इमोन से, क्योंकि छोटे की बात की जा रही है, ठीक है। किंतु चांद से बड़ा है। अब चांद से बड़ा कौन है, दीपक तो होगा, चांद से बड़ा यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये आपका क्या बन के तैयार हो गया। मतलब पहले वाले में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वी और सी आ जाएगा। और ये पहले भाई सबसे ऊपर नंबर अनिल, इसके बाद आपका विमल, और इसके बाद में चांद आ जाएंगे। इधर की बात करें तो इमोन हो जाएगा और दीपक हो जाएंगे, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, चांद हो जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि जो इसमें बोला कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो आप ऑप्शन को पढ़ो, और ऑप्शन को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। देखो समझो क्या बोला, इमोन सबसे बड़ा है, तो भैया इमोन सबसे बड़ा, बिल्कुल सही बात है। विमल सबसे छोटा है, क्या बताओ विमल सबसे छोटा आपको नजर आ रहा है, तो बोलोगे विमल तो बीच में है। भाई यहाँ पे बोला विमल सबसे छोटा है, लेकिन मैंने जो फिगर बनाया उसमें तो यहाँ ऐसा कहीं नहीं जा रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे, दीपक सबसे छोटा है, तो दीपक सबसे छोटा कैसे हो सकता है, ये तो बीच में बैठा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। आप ऑप्शंस के थ्रू करेंगे इसमें। अब विमल दीपक से छोटा है, विमल जो है दीपक से छोटा है, क्या इनका संबंध कहीं पर नजर आ रहा है आपको, नहीं संबंध आ रहा ना, तो हम कैसे इसको क्या नाम वेरीफाई कर देंगे। भाई इनके संबंध को जब विमल और दीपक को हमें नहीं बताया गया, एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं बताया, तो हम कैसे अपने आप से बता लेंगे क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो बचा तो एक ही है, ये सही हो जाएगा, लेकिन इसको चेक करेंगे क्या सही है गलत है, कैसे। कह रहा चांद सबसे छोटा है, देखो दोनों में चांद कैसा है, छोटा है। यहाँ पे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इमोन सबसे बड़ा है, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, इमोन सबसे बड़ा तो हो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन लगा रखी थी, ये वाली लाइन आपने पढ़ी होगी। यदि अनिल इमोन से छोटा है, इमोन से छोटा कौन, अनिल है, तो सबसे बड़ा कौन, इमोन हुआ जाके। ये लाइन आपने यहाँ पे नहीं पढ़ी होगी, तो इसको भी साथ में पढ़ लेंगे, ठीक। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 11 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं हुई। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कि आपको कोई पॉइंट यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो भाई आगे प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड में आपको कराते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन साथियों को समझ में आ गया, आप लोग क्लास को थम्स अप करते रहें, कमेंट साथ में करते रहें, ताकि हमें भी एनर्जी मिलती है कि कम से कम बच्चे पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स भी बच्चे कर रहे हैं। क्या बोला जरा समझ लेते हैं। पी जो है, अब देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, कि ऐसे प्रश्न को जब भी आप सॉल्व करो
तो उसको क्या करो, बना लो। देखो क्या कह रहा है, P बड़ा है, तो P बड़ा है Q से, लेकिन P किससे बड़ा है, Q से बड़ा है। ध्यान समझेंगे, P बड़ा है किससे, Q से। तो भैया P अगर बड़ा है किससे, Q से, तो यही तो बनेगा जाके, बोलो यही तो बनेगा। P बड़ा है किससे, Q से, हमने बना दिया, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, लेकिन R से छोटा है, तो R से छोटा कौन, P की बात कर रहा है, तो R यहाँ कहीं आ जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में। इस तरीके से हमारे पास फिगर ये बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या बोला है, कह रहा है यदि P की उम्र B है तो P की उम्र क्या हो जाएगी, B दे रखा है, Q की उम्र C दे रखा है, तो यहाँ पे C लिख लेंगे। R की उम्र क्या दे रखे हैं, D, तो यहाँ D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होगी। अगला क्या करा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे सबसे पहले नंबर पे तो ये जो साइन लगे इनको समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे साइन को देख के डर जाते हैं, क्योंकि जो लोग मैथ से डर लगता है ना उनको, तो उनको हमेशा मैथ से डर ही लगता है। उनको थोड़ा बता दें। देखो ये क्या होता है, अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन होता है और ये लेस देन होता है, ठीक, समझ में आया। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, आपको छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूं, इस ट्रिक से आप कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में। कैसे, अब देखो, जिसकी तरफ, ध्यान समझेंगे मेरी बात को, जिसकी तरफ ये दोनों जो इसके मुंह हैं, मतलब जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा वो होता है बड़ा। ध्यान से, फिर से मैंने बता दिया, जिसकी तरफ मुंह होगा कैसा, खुला हुआ, वही सबसे होगा बड़ा, ठीक। समझ लेते जरा यहाँ पे, समझ में आ गई मेरी बात को, क्या समझना है, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो होगा बड़ा, और जिसकी तरफ ये सिंगल वाला होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। समझ लेते। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पे स्थिति यही तो बन रही है कि C हो जाएगा और B हो जाएगा और D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे की तरफ दे रखा है, सबसे बड़ा दे रखा है। अब देखो ये स्थिति बनेगी जाके, यहाँ पे C सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये देखो ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है, CBD, हाँ एक ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया, ये D वाला। समझ में आ गया। इस तरीके से इसको प्रश्न को सॉल्व करना है। मैं फिर से इसको एक बार बता देता हूँ कि जो आपकी इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका है वो तरीका यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक, समझ में आ गया। तो 12 का D साथी जो कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक। अगले प्रश्न की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी, देखो ये इसका अगर रिलेशन का क्या बोला, एक आदमी चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा उसकी माँ। अब देखो समझो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप अपने आप को वहाँ पर रखिएगा और उस प्रश्न को सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब आप अपने आप को उस तरीके से वहाँ रखेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और जल्दी से आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, जरा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो कैसे करोगे इस प्रश्न को, जरा समझ लो भाई। तो सबसे पहले नंबर पे इस प्रश्न को करोगे कैसे, यहाँ पे जरा समझते हैं। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये है इरफान, इरफान की बात हो रही ना, ये इरफान है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इरफान को थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया। इरफान ने एक फ़ोटो की तरफ, तो भैया ये कोई फ़ोटो यहाँ पे है और ये हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इरफान जो है इस फोटो की तरफ इशारा करके क्या बोल रहे हैं, उसकी माँ। उसकी माँ का मतलब क्या हुआ, उसकी माँ का मतलब क्या हुआ, इसकी माँ। ये जो भी यहाँ पे इसकी जो माँ है तो माँ यहाँ कहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखते हैं आगे कर, उसकी माँ मेरे पिता, समझना, मेरे पिता, तो मेरे पिता का मतलब क्या हुआ, ये होंगे मेरे पिता, यहाँ कहीं होंगे पिता, तो ये पिता बना देते हैं यहाँ पे। मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। अब देखो आगे कंडीशन लगा दी, मेरी कोई भाई या बहन नहीं है। अब अगर भाई बहन नहीं होगा तो मतलब इकलौता होगा, इकलौता अगर ये होगा तो ये इसका इकलौता तो पुत्र होगा, और ये अगर इसकी, समझ लो, और ये इसकी क्या है, इसके इकलौते बेटे की पत्नी है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है। और ये अगर इसकी माँ है तो इसका संबंध ये पूछा ऐसे कि इस चित्र को देख रहा है तो किसकी तरफ देख रहा है, अपने बच्चे की तरफ देख रहा है। जाहिर सी बात समझ में आ गया होगा कि कितना आसान प्रश्न था ये, ठीक, समझ में आ गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी साथी लोग साथ में कमेंट करते रहे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न 14 प्रश्न समझ लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न क्या करा, अब देखो जब भी आपको ये भी रिलेशन का संबंध है, ये भी आपका रिलेशन का प्रश्न है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि क्लास करवाना इतना आसान है, क्लास करवाना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। लगातार 1 घंटे क्लास को बोलना, ये समझिए कि आपका गला सूखने लगता है, ठीक है ना। देखा, मैं एक बीच में रुकता नहीं हूँ, लगातार बोलता रहता हूँ, ठीक। और आप क्या करते हो, क्लास को शेयर ही नहीं करते हो। तो भाई आप जब क्लास को शेयर नहीं करोगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी बात कितने लोगों तक पहुँच पा रही है, ठीक है। तो आप लोग शेयर वर्क करते रहिएगा, ठीक। तो ये इस तरीके के जब भी आपको प्रश्न आए तो आप क्या करिए, सीधे के सीधे आप ये जो नीचे लिखा होता इसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा,
ठीक, समझ में आ गया क्या लिखा है यहाँ पे, P प्लस Q और यहाँ पे स्टार बना है, ये R है और ये माइनस R है, यही तो दे रखा है। ठीक, चलो भाई समझ लेते। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, A प्लस B। अब भैया A प्लस बी यहाँ पे दे रखा है, का अर्थ क्या है, B का पिता है A, तो B का पिता का मतलब यहाँ से कैसा हो जाएगा, Q का पिता क्या है, Q का पिता कौन होगा, Q का पिता कौन होगा, P होगा, यही तो बोला है। ठीक है, अगला क्या बोला है, A माइनस B का अर्थ है B की माता A, तो माइनस यहाँ पे दे रखा है कि नहीं दे रखा है, माने दिया कि नहीं दिया है, तो B की माता कौन है, A, यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए S की माता कौन है, S की माता कौन है, तो यहाँ पर S की माता कौन हो जाएगी, R हो जाएंगी। ठीक, यही तो बोला गया है। अगला समझते हैं, अब क्या कर रहा है, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B ये हो जाएंगे, ठीक है ना, A क्रॉस B की बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं कि A क्रॉस B, B का भाई है A, B का भाई है क्या A। अब देखो ये दोनों क्या है, भाई बहन है, यहाँ पे समझना ध्यान से, ये क्या है यहाँ पे, यही तो बोला है Q का संबंध R से, तो ये कैसा हो जाएगा, भाई बहन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बोलो सभी साथी को समझ में आ गया। ठीक है, अगला हम लोग समझते क्या है यहाँ पे, अगला क्या बोला है। अब देखो क्या आपको कहीं दिख रहा है कि परसेंटेज का मतलब यहाँ पे कहीं दे रखा है, तो भैया परसेंटेज यहाँ पे दिया नहीं गया, तो हम परसेंटेज क्यों लगाएं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ये आपसे। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझो जरा ध्यान से। यहाँ पे अगर ये भाई बहन हैं, तो भाई बहन के बाद में अगर आपसे देखा जाता है तो पूछ क्या रहा है, समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एस किस प्रकार से संबंधित है क्यू से, मतलब एस का और क्यू से संबंध बताना है। ध्यान समझेंगे, अगर यहाँ पर बात हो रही, ये इसकी क्या है, माँ है, और ये इसका क्या है, ये आपस में ये है माँ, मतलब ये फीमेल सुई जाके और ये मेल सुई जाके। अब अगर यहाँ पे बात करें ये भाई बहन है, तो भाई बहन के बाद में इन दोनों का संबंध पूछ रहा है, तो भैया आप ये बताइए कि एस किस प्रकार संबंधित है, तो आप अच्छे से क्यू से किस प्रकार संबंधित होगा। भाई आप सोचो, आप अगर भाई बहन हो, आपकी जो बहन है, बहन का अगर लड़का होगा तो वो आपसे क्या बोलेगा, मामा ही तो बोलेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नगर कह रहा, तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, मामा हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके जो वीडियो का एग्जाम में बहुत देखने को मिले थे, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है ऐसे प्रश्न को आप छोड़ के बिल्कुल भी मत आए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ साथ में आप लोग कमेंट साथ में करिएगा। ठीक है, चलो भाई समझ लेते, थोड़ा सा जल्दी स्पीड से कराते आपको हैं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी हैं, क्योंकि आपकी 9 बजे से क्लास भी है दूसरी है। ठीक है ना, 9 बजे से क्लास है, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे। यहाँ पे समझ लेते क्या है यहाँ पे। 15 नंबर क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि पी क्यू आर सी एक रास्ते में है एस के। अब देखो समझो, इस प्रश्न को कुछ नहीं, केवल आपको करना क्या है, सॉल्व करते जाना है, उत्तर आपको आ जाएगा। कैसे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करो, थोड़ा सा डायरेक्शन बना लो। यहाँ पे ये डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे बात करें तो ये उत्तर हो जाए, उत्तर दिशा यहाँ होती है, और यहाँ पे क्या दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व होता है और ये दक्षिण होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अब जैसे वो बोलता जाए वैसे उसको लिखते जाओ। क्या बोल रहा है जरा समझो, क्यू के पूर्व की ओर है एस, मतलब क्यू की पूर्व की ओर कौन है, एस है। तो अगर हम मान लेते थोड़ी देर के लिए क्यू आपका यहाँ पे है, ठीक बीच में क्यू है, और क्यू के पूर्व की ओर, तो पूर्व इस तरफ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला, यस के दक्षिण की ओर पी है, तो यस के दक्षिण, तो यहाँ पे अगर ये उत्तर है तो नीचे की ओर क्या होगा, नीचे की ओर क्या होगा भाई, दक्षिण होगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पी आ जाएगा। ठीक, चलो अगला समझते भाई। यहाँ तक बना लिए सभी साथी ने, साथ में आप लोग करते रहे। क्यू के उत्तर की ओर है टी, क्यू के उत्तर, तो क्यू का उत्तर तो यही होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा ये। ठीक है, अगला समझते हैं। पी के पश्चिम, तो पी का अगर ये पूर्व है तो पश्चिम तो इधर होगा ना, इसी की तो बात हो रही है भाई। पी के पश्चिम की बात अगर ये कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि पी किस तरफ है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से आप जब देखोगे तो पी के पश्चिम में यहाँ पे कौन आ जाएगा, कहाँ बोला गया, हाँ जरा समझ लेते एक मिनट। हाँ, पी के पश्चिम में आर है, तो पूर्व इधर है, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर। ठीक, अब देखो बोल क्या रहा है, कह रहा है कि आर के सापेक्ष, ध्यान समझेंगे इस बात को, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आर के सापेक्ष पूछ रहा है, आर के सापेक्ष यस की दिशा आपको बतानी है, तो भाई आर के सापेक्ष यही तो होगा। ठीक है, यही तो होगा दिशा, और इसी के बीच में तो यह सपना बैठा हुआ है, इसी की तो बात कर रहा है। तो अब जब ये दिशा पूछ रहा है तो भाई बताओ यहाँ पे दिशा कौन सी होगी, ये अगर उत्तर है तो ये पूर्व है, तो इस पूरी दिशा को क्या बोला, उत्तर पूर्व बोला जाता है। उत्तर पूर्व बोला जाता है तो अच्छे से आपको पता चल गया कि भाई यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो वो प्रश्न कितना बड़ा था, लेकिन आपने सॉल्व कितनी आसानी में, चुटकियों में सॉल्व कर दिया इसको।
आपने अगर फिगर बनाया, आप अगर प्रश्न को पहले देख के डर जाओगे तो फिर भाई आपके सामने समस्या है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, अब देखो यहाँ पे आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं कि बोला ऐसे शब्द है और नहीं बनाया जा सकता है। नहीं के मतलब आप समझो, यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट में यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पे आर दे रखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं आर है तो यही नहीं शब्द बना सकता, बाकी तो शब्द बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि ये आपने प्रश्न में पिछली बार करवा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 की जरा हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या हो जाएगा, चलो भाई समझ लेते हैं 70 नंबर पे क्या हो जाएगा। 70 नंबर पे क्या बोला है, कह रहा है कि सभी कागज पीले हैं, तो ये मान लेते हैं कागज हैं। क्या है, कागज। और कागज कैसे हैं, पीले हैं, ये हैं आपके पीले। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि बुरा ना लिखें। सभी पीले समाचार पत्र हैं, तो ये क्या है भाई, समाचार पत्र हैं, ये मैंने बना दिया सभी के लिए। कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, तो कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, ये कैसे, नेशनल हैं। ठीक है, ये आपका बन गया फिगर, ऐसे ही बनेगा। अब क्या बोला है, करा कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। अब बताओ, ये संबंध तो केवल हमें पता चल रहा था किसके लिए, केवल हमें पता चल रहा समाचार पत्र का संबंध दे रखा है यहाँ पे। भाई पीले का संबंध क्या दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा कुछ समाचार पत्र कागज हैं। अब देखो कुछ समाचार पत्र यहाँ है और यहाँ पे दे रखा है कागज, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप पूरे से कुछ को अगर लोगे तो भाई उत्तर सही हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में 10 रुपए हैं, 10 रुपए से बोला जाए भाई कुछ रुपए दे दो हमें, तो आप 2 दे दोगे, 3 दे दोगे, तो हिस्सा तो उसी का है, तो ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। भाई बताओ यहाँ पे क्यों नहीं कागज राष्ट्रीय, हमें उस बारे में बताया नहीं गया, तो हम कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रीय है कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो जो साथी 17 का सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझ लेते क्या है, बहुत आसान प्रश्न है तो दिक्कत होने वाली नहीं। यहाँ पे समझ लेते जरा। 18 प्रश्न क्या है, 18 करा सभी केक पेस्ट्री हैं। ठीक, तो माना इसको फिगर बनाते सभी केक, तो केक हो जाएगा और पेस्ट्री है ये, तो ये हो जाएगा पेस्ट्री। ठीक, अगला करा कुछ ब्रेड केक हैं, कुछ जो ब्रेड है वो केक है, तो केक अंदर वाला था कि नहीं था, ऐसे ही बनेगा इसका फिगर। ठीक, ये क्या है, ब्रेड है, बी फॉर ब्रेड, ऐसे बन जाएगा। अब जरा इसकी निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा, कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं है, कोई भी पेस्ट्री कैसी है, ब्रेड नहीं है। समझेंगे सभी साथी ध्यान से, कोई भी पेस्ट्री, देखो पेस्ट्री कौन सी ये है और ब्रेड नहीं है। भाई ये संबंध जब इसके अंदर का आ गया तो ये तो आ जाएगा ना, और ये कह रहा कि संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ तो संबंध नजर आ रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक, अगला क्या करा, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हैं, कुछ जो ब्रेड हैं वो कैसे पेस्ट्री, हाँ तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका हिस्सा देखो कटा नजर आ रहा है यहाँ पे, तो सेकंड इसका सही हो जाएगा, और इसमें सेकंड कौन सा, ये सही हो जाएगा। ठीक, केवल और केवल ये सही हो जाएगा। तो 18 का बी साथी, जो साथी बी दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको जल्दी से आपकी क्लास 9 बजे से भी क्लास आपकी है, उसको भी आप लोग देखिएगा। जीएस की आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो आप थोड़ी देर का 5-10 मिनट का समय मिल जाएगा, पानी यानी पी लीजिएगा, अच्छे से फिर से आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे। लाइव क्लास वो भी चलेगी, तो आप लोग साथ में देखेंगे। ठीक, समझते हैं सभी साथी। यहाँ पे क्या बोला कि गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। अब देखो ये भी एक तरीके का प्रश्न आता है रीजनिंग में। क्या करा, गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है, सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित करते हैं। अब देखो आपको इस प्रश्न को, जब भी प्रश्न ऐसा आए तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग का मतलब क्या है, आपको किसी प्रकार से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो उसमें बोला वही सत्य माना जाएगा, बस ये जान लो इतना। ठीक है, समझ लेते हैं। अब कह रहा आप इसके निष्कर्ष पढ़ना स्टार्ट करें। देशों में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र सुधर जाएगी। हाँ सुधर सकती है, सही बात है। अगर आप जो भी धन लगाएंगे, अगर बहुत सारे लोग उसकी कीमत को समझते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे जो नॉलेज है वो तो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो शिक्षा में गुणवत्ता आएगी नहीं आएगी, आएगी। तो इस तरीके से पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, केवल निवेश ही शिक्षा का गुणवत्ता है, ये ऐसा तो नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कई सारे साथी ऐसे होंगे, अगर वो मान लो कोई पैड बैच लेते हैं, है ना, और या आप कोचिंग में जाके पैसा 10,000 रुपये दे देते हैं, और आपको लगता है कि पैसा तो हमने इन्वेस्ट कर दिया है और फिर हमारी शिक्षा में मतलब हमें सीख जाएंगे, तो आप कैसे सीख जाओगे जब तक, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीधा सा इसका प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, तो पहला इसका सही हो जाएगा। तो पहला कौन सा अनुसार, यही तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का ए बिल्कुल, 19 का ए जो साथी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, आज का अंतिम प्रश्न है, और फिर इसके बाद में आपकी 9 बजे क्लास चलेगी जीएस की, तो वो भी सभी साथी यहाँ पे देखेंगे साथ में। ठीक है, समझ लेते भाई 20 नंबर पे यहाँ पे क्या प्रश्न दे रखा है।
20 नंबर समझेंगे क्या है। करा एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। अब देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है जरा ये समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है दिख रहा है, ठीक समझ लेते हैं, आप थोड़ी सी जगह कम है। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो भाई उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। हम मान लेते हैं कि वो यहाँ कहीं है, इस जगह पे, और ये चलता है 2 किलोमीटर। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर। यहाँ पे था, उत्तर से दक्षिण की ओर आया, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर तरफ मुड़ जाता। अब पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, मतलब पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ता है। और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। तो 4 मैंने इसको चला दिया यहाँ पे, ये 4 चल गया। अगला क्या करा, तब फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर चलता है। तो 2 तो पहले ये चलेगा, 2 चलेगा और यहाँ कहीं आ जाएगा, ये पूरा चलेगा 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अगला क्या करा, फिर वह अपने दाएं, अब देखो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, दाएं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है। 4 अभी उसने चला था तो बराबर आ जाएगा, 4 किलोमीटर ये चल दिया उसने। अपनी शुरुआती स्थिति से संबंध में अब वो कहाँ पे है। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है ये। अब सबसे पहले नंबर पे कि इसकी डिस्टेंस निकाल लो। अगर यहाँ पे देखा जाए इस तरीके से तो ये 2 यहाँ पे कम हो गई, तो 5 थी टोटल, ये बची कितनी? 3 बची कि नहीं बची? 3 अगर बची हुई है तो ये बताओ प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चला था तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर है कि नहीं है भाई? 3 ये उत्तर, अगर यहाँ से देखेगा बंदा तो ये ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर क्या उत्तर होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आपको आई। प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका आपके पास में होना चाहिए और किन तरीकों से आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी 1 घंटे में आपके 20 प्रश्न सॉल्व हुए, लेकिन उन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या हुई हो, किसी प्रकार की कोई समस्या, तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे ये समस्या हो रही है और इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको करना क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास को शेयर करना है, ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और आप क्लास का फीडबैक जरूर दें। और डेली ये बताया करिए कि 20 में सर में हमारे इतने सही हो रहे हैं, और सभी लोग कमेंट करता है, सभी लोग कमेंट को जरूर किया करें। ठीक है, बताया करिए सर मेरे इतना ये सही हो रहा, मुझे ये समझ में नहीं आया। जो भी डाउट आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 9 बजे से आपकी क्लास होगी, तो कोई साथी जाएगा नहीं, और 9 बजे फिर से आपकी क्लास होनी है। ठीक है, तो सभी साथी जीएस की क्लास होगी, जीएस में देखेंगे क्या आपको करवाना है, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 9 बजे भी आप लोग लाइव रहिएगा, 8 बजे से डेली ये क्लास होती है। जो साथी अभी बाद में जुड़े उनको बता दूं, डेली आपको 8 बजे रीजनिंग शाम को होती है और 9 बजे आपके जीएस, जीए या हिंदी की कोई भी क्लास यहाँ पे होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अभी आपको 9 बजे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।